Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School Surat, subject Sanskrit, standard 6, chapter number 1, part 2, चित्रपदानी 1 to 4। पहले मैंने आपको चित्रपदानी 1 to 4 के बारे में समझाया था, अकारण पुल्लिंग, आकारण स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में समझाया था। अभी मैं आपको एक्सरसाइज समझा। चित्रपदानी 1 to 4, what are the picture? 1 to 4, for each of the given question choice the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provide। तो आपको जो क्या ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है, उसको आपको ढूंढकर उसका राइट आंसर आपको बॉक्स में लिखना है। तो विच इज़ द एनिमल्स इन द पिक्चर, मतलब कि इसका है कि ये चित्र में कौन सा एनिमल्स का पिक्चर दिया गया है। तो ए है गदर्भः, बी वृषभः, सी मेषः, डी नकुलः। तो इसका आंसर आएगा बी वृषभः यानी कि बुलोक। सेकंड है विच इज द एनिमल्स इन दिस पिक्चर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चित्र में कौन सा एनिमल्स या पशु है। तो इसमें है मेषः, बी नकुलः, सी गदर्भः, डी वृषभः। तो इसका राइट आंसर आएगा सी गदर्भ यानी कि डोंकी। थर्ड है विच इज द एनिमल्स इन दिस पिक्चर, मतलब कि इस चित्र में कौन सा एनिमल्स का पिक्चर दिखाया गया है। तो इसमें है ए नकुलः, बी वृषभः, सी मेषः, डी गदर्भः। तो इसमें आएगा ये पिक्चर किसका है, मेषः यानी कि शीप। और है विच इज द एनिमल्स इन दिस पिक्चर। तो और में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चित्र में कौन सा एनिमल्स का पिक्चर है। तो ये अ है नकुलः, बी मेषः, सी गदर्भः, डी वृषभः। तो इसमें आएगा ए नकुल यानी कि मंगोष। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द बर्ड्स इन दिस पिक्चर, मतलब कि ये पिक्चर में कौन से बर्ड का नाम लिखा है। ए चटका, बी काकः, सी कपोतः, डी गरुड़ः। तो बी आएगा काका मतलब कि क्रो। 6 क्वेश्चन है विच इज द एनिमल्स इन दिस पिक्चर, मतलब कि ये चित्र में आपको कौन सा एनिमल्स का दिया गया है। तो ए मकरः, बी मंडूकः, सी काकः, डी कपोटः। तो इसका आंसर आएगा बी मंडूक यानी कि फ्रॉग। विच इज बर्ड इन दिस पिक्चर, ये चित्र में आपको कौन से बर्ड दिया गया है। तो इसमें ए काकः, बी चुल्ली, सी चटका, डी मयूरः। तो इसमें राइट आंसर आएगा सी। आपको इसका सी करना है, तो सी आएगा चटका। 8 में व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो मतलब ये कौन सा चित्र है। तो ए आएगा ए पेटिका, बी तालः, सी कुंचिका, डी चुल्ली। तो इसका राइट आंसर आएगा डी चुल्ली। 9 व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, मतलब कि कौन सा सीन है। तो ए पुष्पम, बी वृक्षः, सी पुष्पदानी, डी कलिका। तो इसका राइट आंसर आएगा सी पुष्पदानी। एंड व्हाट इज सीन दिस पिक्चर, तो ये कौन सा चित्र है। तो एक ए है शिवण यंत्र, बी उत्पीठिका, सी संचिका, डी साटिका। मतलब कि ये आएगा सीवण यंत्र, मतलब कि सिलाई करने का मशीन। 11 व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, ए खगः, बी विमानम, सी द्रोणी, डी यानम। मतलब कि ए विमान यानी कि एरोप्लेन। 12 व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, ए पुस्तक, बी संचिका, सी साटिका, डी कृष्णफलकम। इसका राइट आंसर आएगा डी कृष्णफलकम। तो आपको कृष्णफलकम यानी कि ब्लैक बोर्ड। 13 व्हाट इज सीन दिस पिक्चर, ए रथा, बी द्रोणी, सी सक्टम, डी लवित्रम। तो इसका राइट आंसर आएगा सी षटकम यानी कि बुलोक कार्ट। 14
व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, मतलब कि ये चित्र कौन सा है। तो ए गड्ढा, बी कुंभ, सी अंकिनी, ने डी अवतरिका। तो ये आएगा सी अंकिनी। तो इसका है अंकिनी मतलब कि पेन, पेंसिल। 15 व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, ए कलिका, बी ग्रंथा, सी संचिका, डी द्रोणी। तो इसका राइट आंसर आएगा सी संचिका यानी कि 5। व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, ए द्रोणी, बी पिंजर, सी यंत्र, में डी कुंचिका। तो बी आएगा पिंजर, पिंजर यानी कि स्विच। अभी मैंने आपको 1 to 4 में अकारण पुल्लिंग, आकारान, इकारान स्त्रीलिंग और से नपुंसकलिंग के बारे में समझाया। अभी आपको जो हमने एमसीक्यू समझा है इसका राइट आंसर आपको बॉक्स में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। तो आपको जो संस्कृत वर्ड दिया गया है इसका आपको इंग्लिश में राइट आंसर लिखना है। ए वृषभ, वृषभ यानी कि बुल। बी मकरः, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। तो इसका राइट आंसर आएगा क्रोकोडाइल। थर्ड साटिका, तंग ऑब्लिक साड़ी। तो इसका आएगा साड़ी। और उत्पीठिका, टेबल ऑब्लिक बेंच। तो इसका राइट आंसर आएगा टेबल। उरुकम मनी, ट्राउजर। तो उरुकम का आंसर आएगा ट्राउजर। सक्टम मास्टर, बुलक कार्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा बुलक कार्ट। 7 करदीप, डस्टबिन में टॉर्च। तो इसका राइट आंसर आएगा टॉर्च। 8 पीपलिका, एंड पास है। तो राइट आंसर आएगा उसका एंड। तो इसका आपको राइट आंसर है वो अंदर लिखना है। मैस्कुलाइन वर्ड्स एंडिंग इन अ, अकारण पुल्लिंग में जैसे कि राम, तो र प्लस आ, म प्लस अ। मैंने आपको पहले समझाया था कि लास्ट वर्ड जो एंडिंग में आता है इसमें अ का उच्चारण होता है तो अकारण पुल्लिंग होता है। जब अकारण पुल्लिंग का सेंटेंस बनता है कि ए सर्प, तो सर्प है तो ए स लगता है, तो अकारण पुल्लिंग में ए स के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है। फेमिनिन वर्ड एंडिंग इन आ ऑब्लिक ई, आकारण स्त्रीलिंग। ऐसा इकारण स्त्रीलिंग होता है तभी ऐसा होता है कि जो स्त्रीलिंग रूप है तो इसमें है कि लता, तो ल प्लस अ, त प्लस आ। तो लता का मीनिंग है तो लास्ट में जो आ आता है, आ का उच्चारण से आकारण स्त्रीलिंग होता है। मतलब दूसरे की द्रोणी, हाँ, द्र प्लस ओ, अण प्लस ई होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि इकारण स्त्रीलिंग, जो लास्ट में ई होता है तो इकारण स्त्रीलिंग मीनिंग होता है। नेचर वर्ड्स एंडिंग इन अ, अकारण नपुंसकलिंग। तो इसमें नपुंसकलिंग में बताया गया कि एतत्, मतलब कि जब सेंटेंस की शुरुआत होती है कि जैसे कि कोई वस्तु के बारे में समझाए तो एटपीज, तो मतलब कि ये चीज है, तो इसके बारे में आपको समझना है तो आगे आपको सेंटेंस में आपको ये लिखना है। और राइट द मैस्कुलाइन वर्ड्स एंडिंग इन अ फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड। तो आपको जो अकारण पुल्लिंग के नाम आपको ढूंढकर इसमें से लिखना है। ए रत्नम, बी मयूरः, सी अवकरिका, डी गति। तो इसमें रत्नम है, रत्नम आता है तो मतलब का उच्चारण होता है, मतलब कि चीज होती है, मतलब कि ये नपुंसकलिंग वर्ड है। तो मयूर, मयूर मतलब कि मोर, तो इसका राइट आंसर आएगा मयूर। अवतरिका भी आदि गति भी नपुंसकलिंग होता है। इसमें सेकंड है ए स्थालिका, बी छत्रम, सी आभूषणम, डी घटः। तो स्थालिका मतलब कि जो इसमें आ का उच्चारण, छत्रम भी नपुंसकलिंग हुआ, आभूषण नपुंसकलिंग हुआ, तो इसमें डी आएगा घटः, घट यानी कि घड़ो। 5 राइट द फेमिनिन वर्ड एंडिंग इन आ फ्रॉम फ्लोइंग वर्ड्स। एक में इसको आपको आकारण स्त्रीलिंग के नाम आपको ढूंढकर लिखना है। ए मेषः, बी लता, सी चुल्ली, डी पुष्पम। तो मेषः यानी मेषः में आकारण आता है, लता ल प्लस और त प्लस आ, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा लता। चुल्ली
भी नहीं आएगा, पुष्पम, क्योंकि आपको आकरण का देखना है। बी लोक्यानम, ए लो बी दीपः, सी ग्रंथ और डी कुंचिका। तो इसमें भी आकार उच्चारण होना चाहिए, तो इसमें राइट आंसर आएगा डी कुंचिका। 6 राइट द नेचर वर्ड्स ending फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ए संचिका, बी पुष्पम, सी अंकिनी एंड डी नकुला। तो इसमें आपको नपुंसकलिंग के बारे में समझाना है। तो संचिका 5 होती है, बी पुष्पम पुस्तकम, सी अंकिनी, डी आपसी नकुल। तो इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा पुस्तकम। सेकंड, ए पुष्पदान, बी काकः, सी कृष्ण पल्लकम, डी चटका। तो उसका राइट आंसर आएगा कृष्ण पल्लकम। 7 राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एंडिंग इन ई फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको इसमें इकारांत मतलब स्त्रीलिंग के बारे में समझना। ए बालिका, बी लता, सी मेष, सी द्रोणी। तो इसका राइट आंसर आएगा द्रोणी। द्रोणी कैसा आता है कि ड्र प्लस ओ अण प्लस ई, मतलब कि इकारांत होता है। बी ए पेटिका, बी काक, सी छत्रम, डी नदी। तो इसका राइट आंसर आएगा डी नदी। 8 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। तो ये आपको जो इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको संस्कृत में सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट है दिस इज स्नेक, मतलब कि ये स्नेक का। तो एषः सर्पः, कि मैंने आपको अकारण खोल में बताया था कि एषः सर्पः, एस के बाद में जो डॉट है डॉट इसको विसर्ग बोलते हैं, और लास्ट में जो जैसे गुजराती हिंदी में पूर्ण विराम होता है, ऐसे ही संस्कृत में स्टैंडिंग लाइन होती है। सेकेंड है दिस इज एन इम्पॉट। तो इम्पॉट यानी कि वस्तु होता है, तो इसका आएगा नपुंसकलिंग। तो एक था मसी पात्रम, तो मसी पात्रम मतलब कि इम्पॉट। तो इसका राइट आंसर आएगा एक था मसी पात्रम। थर्ड दिस इज प्लेट, मतलब कि प्लेट मतलब कि थाली का। तो यह स्त्रीलिंग का है, तो इसमें प्लेट तो आका उच्चारण होता है। तो एषा स्थालिका, तो ये थाली है, मतलब कि एषा मतलब कि आकार स्त्रीलिंग के बारे में समझाया गया। फोर दिस इज प्राइस ऑफ ज्वेलरी, मतलब कि ये आभूषण जो हम लोग ज्वेलरीज पहनते हैं, तो ये नपुंसकलिंग होगा। तो एतत् आभूषणम, तो इसका नपुंसकलिंग होगा। एक सेंटेंस आएगा एतत् भी आता है आभूषणम। 5 दिस इज स्विच, तो ये है नपुपीज, तो मतलब कि स्विच के बारे में। तो एतत् पीज, तो ये पूरा सेंटेंस है, आपको वर्ड बुक में लिखना है। ओके, थैंक